1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, चरणान योग प्रवेशिका का 451 नंबर का प्रश्न। आकाश कामित्व रिद्धि किसे कहते हैं? पर्यंकासन से बैठकर अथवा कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े होकर बिना पाद निक्षेप किए आकाश में गमन करने में कुशल होना आकाश गामित्व रिद्धि है। चारण रिद्धि किसे कहते हैं? चारण रिद्धि के अनेक भेद हैं। जल के ऊपर पृथ्वी की तरह चलना जल चारण रिद्धि है। भूमि से 4 अंगुल ऊपर आकाश में पैर उठाते रखते हुए सैकड़ों योजन गमन करना जंघा चारण रिद्धि है। इसी तरह तंतु चारण, पुष्प चारण आदि चारण रिद्धियां होती हैं। विक्रिया रिद्धि किसे कहते हैं? विक्रिया रिद्धि के भी अनेक प्रकार हैं। शरीर को छोटा बड़ा, हल्का भारी, एक अनेक आदि करना, पृथ्वी पर बैठकर अपनी अंगुली से सूर्य चंद्रमा को छू लेना, पर्वत से बिना किसी प्रकार की रोक के चले जाना, अदृश्य हो जाना आदि की सामर्थ्य को विक्रिया रिद्धि कहते हैं। सब विक्रिया से करते हैं। तप रिद्धि किसे कहते हैं? रिद्धि के 7 भेद हैं। बेला तेला आदि योग को आरंभ करके मरण पर्यंत उससे विरत नहीं होना उग्र तप रिद्धि है। महोपवास आदि करने पर भी शक्ति का बढ़ते ही जाना, मुख से दुर्गंध न आना, शरीर की कांति का बढ़ना दीप्त तप रिद्धि है। आहार करते हुए भी निहार नहीं होना तप्त तप रिद्धि है। सिंह निष्क्रीडित आदि महान तप करने में तत्पर होना महातप रिद्धि है। अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी अनशन आदि तपों को नहीं छोड़ना और भयंकर स्थानों में भी निर्भय वास करना घोर तप रिद्धि है। रोगी से ग्रस्त होते हुए और अत्यंत भयंकर स्थान में रहते हुए भी तपस्या को बढ़ाने में ही तत्पर रहना घोर पराक्रम रिद्धि है। परम ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए स्वप्न में भी दूषण न लगाना घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि है। बल रिद्धि किसे कहते हैं? मन, वचन और काय के भेद से बल रिद्धि के 3 प्रकार हैं। अंतर मुहूर्त में समस्त श्रुत का अर्थ चिंतन करने की शक्ति का होना मनोबल रिद्धि है। अंतर मुहूर्त में सकल श्रुत का उच्चारण करने की सामर्थ्य होना वचन बल रिद्धि है। मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक प्रतिमा योग धारण करते हुए भी शरीर का खेद खिन्न न होना काय बल रिद्धि है। औषध रिद्धि किसे कहते हैं? औषध रिद्धि के 8 प्रकार हैं। तपस्वी मुनि के हस्तचरण आदि के स्पर्श से ही सब रोगों का दूर हो जाना आमर्ष औषध रिद्धि है। थूक वगैरह के स्पर्श से ही रोगों का मिट जाना छैलोषधि रिद्धि है। तपस्वी मुनि के कण आदि के मल का सब रोग नाशक हो जाना मलोष रिद्धि है। मल मूत्र का औषध रूप हो जाना पीडोषधि रिद्धि है। अंग उपांग के स्पर्श से ही रोगों का दूर हो जाना सर्वौषधि रिद्धि है। तीव्र विष मिश्रित आहार का भी तपस्वी मुनि के मुख में जाने पर विष रहित हो जाना अथवा तपस्वी मुनि के वचनों के प्रभाव से विष उतर जाना आस्या विष रिद्धि है। तपस्वी मुनि के देखने मात्र से ही किसी के विष का उतर जाना दृष्टि विष रिद्धि। देखो, तपस्वी मुनि के देखने मात्र से ही किसी के विष का उतर जाना दृष्टि विष रिद्धि है। ये सब औषध रिद्धियां हैं। रस रिद्धि किसे कहते हैं? रस रिद्धि के 6 भेद हैं। प्रकृष्ट तपस्वी क्रोध में आकर यदि किसी से कहे तू मर जा और वह तत्काल विष चढ़कर मर जाए, यह आश्च विष रस रिद्धि है। प्रकृष्ट तपस्वी क्रुद्ध होकर किसी की ओर देखे और वह विष चढ़कर मर जाए, यह दृष्टि विष रस रिद्धि है। प्रकृष्ट तपस्वी के हाथ में रखा हुआ विरस भोजन भी क्षीर रस रूप हो जाए अथवा जिसके वचन प्राणियों को क्षीर की तरह पुष्टिदायक हो, वह क्षीर रस रिद्धि है। इसी तरह मध्वास्त्र वीर रस रिद्धि मिश्र रस रूप हो जाना। घृतास्त्र वीर रस रिद्धि घृत रस रूप परिणमन करे और अमृतास्त्र भी रस रिद्धि
अमृत रस रूप वर्णन करे जाननी चाहिए। इस प्रकार से रसिद्धियों के 6 भेद होते हैं। क्षेत्र रिद्धि किसे कहते हैं? क्षेत्र रिद्धि किसे कहते हैं? क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद हैं, एक अक्षीण महानस रिद्धि और एक अक्षीण महालय रिद्धि। तपस्वी मुनि को जिस बर्तन में से भोजन दिया जाए उस बर्तन में से यदि चक्रवर्ती की सेना को भी जिमाया जाए तो उस दिन भोजन की सामग्री नहीं घटे। यह अक्षीण महानस रिद्धि है। रिद्धिधारी मुनि जिस स्थान में बैठे उस स्थान में बहुत अधिक व्यक्ति भी यदि आकर बैठें तो भी स्थान की कमी ना पड़े, यह अक्षीण महालय रिद्धि है। देख, महानस और महालय, भोजन का नहीं घटना महानस है और स्थान का नहीं घटना ये महालय रिद्धि है। स्वाध्याय तप किसे कहते हैं? आत्महित करने वाले शास्त्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय तप के कितने भेद हैं? 5। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश है। वाचना स्वाध्याय धर्म के इच्छुक सुपात्रों को शास्त्र देना, शास्त्र का अर्थ बतलाना अथवा शास्त्र भी देना और उसका अर्थ भी बतलाना वाचना स्वाध्याय है। प्रक्षना स्वाध्याय संशय को दूर करने के लिए अथवा ज्ञान विषय का निर्णय करने के लिए विशिष्ट ज्ञानियों से प्रश्न पूछना प्रक्षना है। आमना स्वाध्याय जाने हुए अर्थ का बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। आमनाय स्वाध्याय शुद्धता पूर्वक पाठ करना आमनाय स्वाध्याय है। धर्मोपदेश स्वाध्याय धर्म कथा करना धर्मोपदेश स्वाध्याय है। धर्म कथा के कितने भेद हैं? धर्म कथा के 4 भेद हैं, अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। अक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? स्वमत यानी अनेक मत का निरूपण करने वाली कथा को आक्षेपणी कथा कहते हैं। स्वमत यानी अनेकांत मत, अनेकांत मत, स्वमत कहो या अनेकांत मत का निरूपण करने वाली कथा को आक्षेपणी कहते हैं। विक्षेपणी कथा परमत का खंडन करने वाली कथा को विक्षेपणी कथा कहते हैं। संवेदनी कथा पुण्य का फल बतलाने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते हैं। निर्वेदनी कथा संसार से वैराग्य उत्पन्न कराने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। वित्सर्ग तप किसे कहते हैं? बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के त्याग को वित्सर्ग तप कहते हैं। इसी से वित्सर्ग के 2 भेद हैं, एक बाह्य उपाधि वित्सर्ग और एक अंतर उपाधि वित्सर्ग। वित्सर्ग तप कौन से हैं? जो योगी 3 गुप्तियों का पालन करता हुआ आत्मा को शरीर से भिन्न देखता है और अपने शरीर से भी निष्प्रह है वह वित्सर्ग तप करता है। अभ्यंतर उपाधि वित्सर्ग किसे कहते हैं? वैसे तो क्रोध आदि कषायों के त्याग को अभ्यंतर उपाधि वित्सर्ग कहते हैं, किंतु कुछ समय के लिए अथवा जीवन पर्यंत के लिए काय का त्याग करना अभ्यंतरोपाधि वित्सर्ग है। जीवन पर्यंत काय त्याग का अथवा समाधि मरण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण। भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहते हैं? जिसमें समाधि की कामना से भोजन को त्याग दिया जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। भक्त प्रत्याख्यान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 12 मुहूर्त है। इंगिनी मरण किसे कहते हैं? जिस समाधि मरण में साधु अपनी वैयवृत्ति स्वयं तो करता है किंतु दूसरों से नहीं कराता उसे इंगिनी मरण कहते हैं। इसे हमने कर्मकांड में पढ़ा दिए। प्रायोग गमन मरण किसे कहते हैं? जिस समाधि मरण में मुनि अपनी वैयवृत्ति न स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं उसे प्रायोग गमन या प्रयोपवेशन कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? अपने चित्त की वृत्ति को सब ओर से रोककर एक ही विषय में लगाना ध्यान है। ध्यान के कितने भेद हैं? ध्यान के 2 भेद हैं, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान के 2 भेद हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तथा शुभ ध्यान के 2 भेद हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, वेदना और निदान। अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? अप्रिय वस्तुओं का समागम होने पर उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है।
देखो ध्यान का विषय इतना अच्छा है कि इस पर घंटों बोलो तो भी कम है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको ज़्यादा डिटेल में। आप तो सिर्फ प्रश्न और प्रश्न का उत्तर ही सुने। उसके बाद जब कभी ऐसा प्रसंग बनेगा, ध्यान का प्रकरण आएगा, तो ध्यान के बारे में ही करीब हम आधा पौन घंटा 1 घंटा जरूर बताएंगे। इष्ट वियोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? स्त्री पुत्र आदि प्रिय वस्तुओं का वियोग हो जाने पर उनसे मिलना होने का बार बार विचार करना इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। स्त्री पुत्र आदि प्रिय वस्तुओं का वियोग हो जाने पर उनसे मिलन होने का बार बार विचार करना इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। वेदना आर्त ध्यान किसे कहते हैं? बात आदि के विकार से शरीर में पीड़ा होने पर रात दिन उसी की चिंता करना वेदना नामक आर्त ध्यान है। थोड़ी सी तकलीफ हो गई और अपने धर्म ध्यान सबसे पहले छूट गया, सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण छूट गया, अब उसी तरफ ध्यान बार बार जा रहा है, तो ये कौन सा ध्यान कहलाता है? वेदना आर्त ध्यान कहलाता है। ये अशुभ ध्यान है। निदान आर्त ध्यान किसे कहते हैं? भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की ही चिंता करते रहना निदान आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक ही होता है, किंतु छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता। बाकी के 3 आर्त ध्यान प्रमाद के उदय से जब कभी हो जाते हैं। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने और परिग्रह का संचय करने में ही मग्न रहने से रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? मुनि को रौद्र ध्यान नहीं होता। यदि कदाचित मुनि को भी रौद्र ध्यान हो जाए तो उन्हें मुनि पद से भ्रष्ट समझना चाहिए। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? धर्म युक्त ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। उसके 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। हम ना जब कहीं प्रवचन करने जाते हैं तो हम 10 दिन शिविर लगाते हैं ध्यान का। एक दिन एक ध्यान के बारे में बताते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो हमें उस समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमको 1 घंटा पूरा मिलता है, इसलिए हम डिटेल में बताते हैं, उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप लोग भी इसी प्रकार का ध्यान घर में करें, मंदिर में करें, एकांत स्थान में करें, किसी नदी के किनारे बैठकर करें, किसी पर्वत की चोटी पर बैठकर करें, जहाँ भी आपको अनुकूलता मिले, ध्यान में मन लगे, मन स्थिर हो, वहाँ पर आपको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने से ही, क्योंकि देखो ज्ञान से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हमारा लक्ष्य मोक्ष है कि नहीं। तो ना ज्ञान में पीछे हटो ना ध्यान में पीछे हटो, दोनों की हमें ज़रूरत है। ध्यान जरूर करना चाहिए, भले 2 मिनट का करें, 5 मिनट का करें, लेकिन ध्यान जरूर करें। एकांत में बैठ जाएं, आंख बंद करके अपनी आती जाती श्वास को ही देखना शुरू कर दें। धीरे धीरे जब अपनी आती जाती श्वास को देखना शुरू कर देंगे तो आपका मन स्थिर होने लगेगा। तो जब मन स्थिर होने लगेगा तो फिर आप किसी भी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और करना चाहिए। हमेशा आपकी आंखें बाहर की ओर देखती कि नहीं? आप आंख बंद करके अपने अंदर की ओर देखना शुरू करें। कोशिश करें कि ज़्यादा मौन रहें और ज़्यादा आंख बंद रखें। जब आंख बंद रखेंगे और मौन रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा चिंतन आएगा, बहुत अच्छी बातें याद आएंगी। सिद्ध परमेष्ठी के पास भी पहुंच जाएंगे, पंच परमेष्ठी का भी ध्यान करेंगे, अजश्री के पास भी पहुंच जाएंगे। न जाने कितनी अच्छी चीज़ें आंख बंद में दिखने लगेंगी और आंख खुले में कभी कुछ देखेगा, कभी कुछ देखेगा। देखो आप आंख बंद करके आपको खुद समझ में आएगा कि आंख बंद करने में कितने फ़ायदे हैं और आंख खुलने में कितने घाटे हैं। हम तो फायदे का बात करेंगे भैया, घाटे की बात तो हम कभी किसी से करते नहीं। अपने परिणामों को सुधारो, बस इसी में सबसे बड़ा सार है। देखें, आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? अच्छे उपदेष्टा के न होने से, अपनी बुद्धि के मंद होने से और पदार्थ के सूक्ष्म होने से जब युक्ति और उदाहरण की गति न हो, तो ऐसी अवस्थाओं में सर्वज्ञों के द्वारा कहे हुए आगम के प्रमाण मानकर गहन पदार्थ का श्रद्धान कर लेना ही यह ऐसा है आज्ञा विचय है। अथवा स्वयं तत्वों का जानकार होते हुए भी दूसरों को समझाने के लिए युक्ति, दृष्टांत आदि का विचार करते रहना
आज्ञा विजय है। आज्ञा विजय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? अपाय विजय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? आज्ञा तो हो गया, अपाय विजय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? जो लोग मोक्ष के अभिलाषी होते हुए भी कुमार्ग में पड़े हुए, उनका विचार करना कि वे मिथ्यात्व से कैसे छूटे, अपाय विजय है। देखो, ऐसा सोचना चाहिए। पर कल्याण की बात तो हमेशा करते रहना चाहिए। आत्म कल्याण तो करना है, लेकिन पर कल्याण के बारे में भी हमेशा सोचना चाहिए। तो जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, उनको मिथ्या से कैसे छुटकारा मिले, ऐसा चिंतन करना। कौन सा धर्म ध्यान है? अपाय विजय है। विपाक विजय किसे कहते हैं? कर्मों के फल का विचार करना विपाक विजय धर्म ध्यान है। संस्थान विजय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? लोक के आकार तथा उसी की दशा का विचार करना संस्थान विजय है। पिंडस्थ ध्यान किसे कहते हैं? जिसमें पार्थवी, आग्नेय, मारुति, वारुणी और तत्वरूपपति, इन 5 धारणाओं का चिंतन किया जाता है, उसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। कौन सा ध्यान कहते हैं? पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। पार्थवी धारणा का क्या स्वरूप है? इसमें प्रथम ही योगी एक शांत क्षीर समुद्र का ध्यान करता है, फिर उसके मध्य में एक सहस्त्रदल कमल का ध्यान करता है, फिर उस कमल के मध्य में एक कणिका का चिंतन करता है, फिर उस कणिका पर एक श्वेत सिंहासन का चिंतन करता है, फिर उस सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए अपने आत्मा का चिंतन करता है। यह पार्थवी ध्यान धारणा है। बहुत अच्छा है, फिर से बताएं एक बार। इसमें प्रथम ही योगी एक शांत क्षीर समुद्र का ध्यान करता है, फिर उसके मध्य में एक सहस्त्रदल कमल का ध्यान करता है, फिर उस कमल के मध्य में एक कणिका का चिंतन करता है, फिर उस कणिका पर एक श्वेत सिंहासन का चिंतन करता है, फिर उस सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए अपने आत्मा का चिंतन करता है। यह पार्थवी धारणा है। अब आग्नेय धारणा का स्वरूप बाद में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।